कहानी का शीर्षक है अपेक्षाएं। आज मेरे पोते कुश का पहला जन्मदिन है। कितने ही इलाज व बड़ी मान मन्नतों से शादी के 7 साल बाद हुआ था। कुश बहुत प्यारा और सलोना था। हर कोई खिलाने लगता, पर उनको व उनके पति को दूर से ही खिलाने भर दिया जाता था। कभी कभी वो चुपके से जब बहू कहीं आया के भरोसे छोड़ जाती, तब वो उसको गोदी में उठा पाते। आया भी समझ जाती, वो भी खुद ही उनकी गोदी में दे देती थी लाकर, मौका देखकर। बहू के माता पिता ने तो होते ही उसे सोने की चैन और चांदी के बर्तन मुंह दिखाई में दिए थे। उनके लिए तो सब छूट थी, पर उनके पास तो बस आशीर्वाद ही था देने को, और उस आशीर्वाद की बहू बेटे के मन में कोई अहमियत नहीं थी। आज तक उसके अनगिनत फोटो खींचे जा चुके थे। वह रोज मोबाइल से उसकी हर प्यारी हरकतों का वीडियो बनाया जाता था। आज कितने साधन हैं यादों को संजो कर रखने के, काश उस समय भी होते। आज कुछ 1 साल का हो गया था। माया देवी व श्याम बाबू ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरे और बहुत सारे आशीर्वाद दिए। बहू बेटे की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कितने ही दिनों से ही बेटी व बहू दोनों इसकी तैयारियों में लगे हुए थे। पहला जन्मदिन मनाने के लिए होटल बुक हो चुकी थी। मेहमानों की लिस्ट जो पहले से ही तैयार थी, उनको निमंत्रण भी दे दिया जा चुका था। माया देवी व उनके पति श्याम बाबू दोनों ही अपने घर में बेगाने से बैठे हुए थे। इकलौता बेटा था, आज बहुत बड़ा ऑफिसर था। घर में नौकरों की फौज थी। बहू भी बड़े घर की बेटी। आते ही उसने बेटे को ऐसा वश में किया कि वो बस उसके कहे अनुसार ही काम करता। पहले वो अपने माता पिता को कुछ नहीं बोलता था, सम्मान भी करता था। अब हर बातों तुलना करता कि जिस तरह वह अपने बच्चों को पाल रहा है, क्या आपने मुझको कभी ऐसा रखा? क्या कभी अच्छे कपड़े पहनाए? मैंने कभी कुछ मांगा तो आपने मुझको हमेशा कहते कि बाद में दिला दूंगा, और जब दिलाते तब मेरी इच्छा ही खत्म हो जाती। मेरे सारे दोस्तों के पास गाड़ी थी, पर मैंने कितने सालों तक टूटी साइकिल और लूना से ही काम चलाया। आज सुबह ही जब वो अपने पोते को आशीर्वाद देने गए, तो उनका बेटा बहू वो उसके माता पिता के सामने ही बोल पड़े कि पिताजी, क्या मेरे जन्मदिन पर आपने ऐसा किया कभी? किसी जन्मदिन को ऐसा बनाया? मैं अपने बेटे का जन्मदिन ऐसा मनाऊंगा कि सभी देखते रह जाएंगे। और कुछ बोलता इसके पहले ही वो दोनों उसके कमरे से बाहर आ गए। अपने कमरे में आकर वो दुखी मन से बैठ गए। दोनों की आंखों में आंसू थे दुख के। माया देवी बोली, आज अपना बेटा सब कुछ भूल गया है जी। कैसे हमने उसको पाला था। काश कि आज जैसे मोबाइल व साधन कुछ उस समय भी होते, तो हम भी कुछ वीडियो बनाकर रखते और आज इसको दिखाते, एहसास कराते कि कितनी मुसीबतों का सामना कर हमने उसको बड़ा किया था। आप अपनी छोटी सी चपरासी की नौकरी में व सीमित तनख्वाह में भी इसकी कितनी इच्छाएं पूरी करते थे। हम खुद किसी भी त्योहार पर नए कपड़े नहीं खरीदते, पर इसको दिलाते थे। और आपको याद है जब ये 10 साल का हुआ था और इसने अपने जन्मदिन पर साइकिल मांगी थी, तब हमारे पास इतने रुपए नहीं थे कि इसकी साइकिल ला पाते। तब आपने मेरी एकमात्र सोने की चेन, जो सासू माँ की निशानी थी, वह बेचकर साइकिल लाए थे। इसको सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने की जिद भी आपकी ही थी। यही सोचकर कि जितनी मुसीबत हम लोगों को आज है, वो इसकी जिंदगी में कभी ना हो। बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा तो अच्छा ऑफिसर बनेगा और हमारे दुख भरे दिन बदल जाएंगे। यही सोचकर आपने शाम के समय भी नौकरी की, बिना आराम किए। मैंने दिन रात सिलाई की, पड़ोसियों के कपड़े सिले, इसको बाहर हॉस्टल में रखकर पढ़ाया ताकि इसको उस गंदी बस्ती का माहौल ना मिले। उस बस्ती को छोड़ा
जहाँ से हमने हमारे जीवन की शुरुआत की थी। कितनी जगह हमने अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ा, अपनी बस्ती के उन संगी साथी को छोड़ा जो हमारे हर दुख सुख के साथी थे, हर वक्त मदद के लिए तैयार रहते। आज इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते करते हम अपने लिए कुछ नहीं जोड़ पाए कि अपने पोतों को कुछ अच्छा सा दे दे। आज वही बेटा सबके बीच हमको लज्जित करता है। कितनी अपेक्षा रखे हैं बच्चे अपने मजबूर माता पिता से, कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। और श्याम बाबू तो बस मुंह छुपाकर उनको समझाते हुए अपने आंसू पोंछ रहे थे और सोच रहे थे कि काश बच्चों को अपनी जो हैसियत थी उसी अनुसार पाला होता तो शायद ये वक्त नहीं देखना होता, उनका बेटा उनका अपना रहता। आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।